चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझ हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना नाम अशोक सत्य कर ले। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। देखी परम विराकुल सीता, सोचन कपहि कलप संबीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है, अग्नि दे, विरह रोग का अंत कर दे। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। दोहा कपि करी हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब। जनु अशोक अंगार दीन्ह, हर्षि उठी कर गेहूँ। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितब मुद्री पहचानी, हरस विषाद हृदयम अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीति को सकई अजय रघुराई, माया ते असि रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोलहु हनुमाना। वे सोचने लगे, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी अंगूठी बनाई जा नहीं सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार से विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लाग सुने श्रवण मन लाई, आदि हूँ ते सब कथा सुनाई। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिन्हें सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रकट होति किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गए हूँ, फिर बैठी मन विस्मय भय हूँ। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर मुंह फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करु निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन्ह राम तुम कह सही दानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ कहता हूँ। हे माता, यह मैं अंगूठी ही लाया हूँ। श्री राम जी मुझे आपके लिए यह निशानी दी हैं।